नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं गाज़ीपुर मोर्चे पर। किसान आंदोलन को 102 दिन हो चुके हैं। आज 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, लेकिन भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार प्रचार प्रसार करने में लगा है और इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये आंदोलन अब फीका पड़ चुका है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं संजीव तोमर, जो देश खाप के चौधरी के बेटे भी हैं और लगातार 102 दिन से इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और युवाओं का विशेष तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या ये आंदोलन फीका पड़ गया है और अगर नहीं तो आगे की भविष्य की आंदोलन की क्या रणनीति होगी, किस प्रकार से इस आंदोलन को लगातार चलाया जाएगा, क्योंकि पिछले लगभग 50 दिन से सरकार की ओर से बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं और बातचीत हो नहीं रही है और अब किसी को नहीं पता, इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं हैं। ये आंदोलन कितना लंबा चलेगा, क्या किसानों में उदासी आ गई है, क्या किसान अपने घरों को लौटने लगे हैं। सबसे पहले तो संजीव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, आपके चैनल को। ऐसा है जहाँ तक युवाओं की बात है, युवा तो पूरे हिंदुस्तान का जुड़ा है इस आंदोलन। सबसे पहले ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि भीड़ कम हुई है? ऐसा है, कितनी सच्चाई है इस दावे में? तो भीड़ कम नहीं है, भीड़ को देखने का नज़रिया बदला है। पहले जो भीड़ थी, तमाम लोग यहाँ पर ही थे एक ही स्थान पे, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा दिखती थी। अब जैसे तराई में एक किसान पंचायत हुई जिसमें 3 लाख आदमी इकट्ठे हुए, जिसकी जो खबर थी अखबार ने जो लिखी है, 50,000 भीड़ तो अखबार ने लिखी है, जबकि 3 लाख से ऊपर की भीड़ इसमें थी। तो ये 3 लाख भीड़ जो गाजीपुर बॉर्डर पानी थी, ये वहाँ पर ही पंचायत हुई। और 3 लाख आदमी, अगर तराई क्षेत्र का किसान जो सबसे बड़ा किसान माना जाता है भारत का, जो जिनके यहाँ पर आज भी फार्मिंग का सिस्टम 200 बीघे तक शुरुआत हो गया है, हज़ारों बीघे तक फार्म है इनके पास। उसके बाद में वहाँ की लेडीज, वहाँ के नौजवान, वहाँ की पुरुष जो आए हैं, वहाँ की नौजवान बच्चे अधिक संख्या में थे और महिलाएं बड़ी तादाद में थी। मैं इस मीटिंग में था जी। तो वहाँ की जो 3 लाख की भीड़ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर को तो देखेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पे जो भीड़ पहले थी, जो आज नहीं है, परंतु ये 3 लाख की भीड़ थी। आज यहाँ पे हमारे ज़िले में हर जगह में मीटिंग हो रही है। ज़िले में 8 दिन में एक मीटिंग हो जाती है। तकरीबन कोई भी मीटिंग 50 और 60,000 से नीचे की कोई मीटिंग नहीं हो रही है जी। पंचायतों का आपने जिक्र किया, ये बताइए कि परसों मैं देश के कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आंदोलन से देश को क्या फ़ायदा हो रहा है, इस प्रकार के आंदोलनों से देश को नुकसान हो रहा है। इसमें कितनी सच्चाई? क्या आप लोग देश का नुकसान कर रहे हैं? नहीं, अगर आंदोलन से देश का नुकसान होता है तो इसका मतलब ये भी आंदोलन तो बीजेपी वालों ने भी किए। आंदोलन से अगर किसान बच सकता है तो ये आंदोलन से बच सकता है। सरकार किसी की हो, देखो आपके चैनल में कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, सरकार बीजेपी की आई हो, सरकार कांग्रेस की आई हो, कांग्रेस कम्युनिस्ट की आ जाओ, जिस समय सरकार आती है, जब वोट मांगने का नंबर आता है, और उस समय तो किसान को नंबर 1 पे लेते हैं, परंतु जब नीतियाँ बनती है, किसान को पीछे धकेलती है और पंजीपतियों की नीति बनती है। कांग्रेस भी इस नियम को 1993 में लाई थी और उस समय किसान तत्कालीन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत नेता हुआ करते थे किसानों के सबसे बड़े, और उन्होंने जनता मंतव्य एक बड़ी रैली की थी और उस समय वापस लेने पड़े थे। और मायावती जी उत्तर प्रदेश में लागू किया था। उस समय भी यहाँ के 2-3 किसान संगठन जिसमें भारतीय किसान यूनियन नंबर 1 पर थी, तो इन्होंने विरोध किया, वो वापस लेना पड़ा। तो ये अब ये जो बीजेपी थी उस समय विपक्ष में थी, तो उस समय किसानों के फेवर में बीजेपी आती थी। 450 रुपये कुंटल का गन्ना का भाव था और 25 रुपये कुंटल गेहूँ का रेट मानते थे। परंतु जब सरकार आती है उस समय पूंजीपतियों की बात करते हैं लोग, और आज का परिणाम यह है कि किसान आज सड़कों पर लेटा हुआ है, सड़कों पर काम छोड़ के। जो जी, सड़कों की आपने बात की, ये बताइए अब किस दिशा में जाएगा आंदोलन, क्योंकि बातचीत तो हो नहीं रही है। सरकार ने बातचीत के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। आखिर अपना काम छोड़ करके किसान सड़कों पर कब तक बैठा रहेगा? अगर सरकार ने बातचीत नहीं करी सरकार किसानों से, तो सरकार किसान के पीछे सरकार के पीछे किसान भी भाग रहे, हमारे से बातचीत कर लो। आंदोलन ये नंबर आंदोलन है, जन आंदोलन बन चुका है। देखो आप तो अगर 2 मिनट ज़्यादा लगेंगे इसमें,
स्पेन की सरकार समझ चुकी थी, जब ये आंदोलन हुआ तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड का किसान सोया हुआ था। ये बाद में आंदोलन शुरू हुआ है और 10 दिन तक तो ये आंदोलन छोटा मान हो गए, 15 दिन तक फिर ये पंजाब का आंदोलन बना दिया, 20 दिन के बाद में हरियाणा पंजाब का बना दिया, फिर एक विशेष बिरादरी का बना दिया। तो इसी तरह चलते आज ये आंदोलन पूरे वर्ल्ड का आंदोलन बन चुका है। स्पेन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि स्पेन ने अपने यहाँ सर्वे कराया कि क्या होने वाला है इस देश में, क्योंकि बाद में बहुत बड़ा आंदोलन है। तो जब ये पता चलेगा कि खुफिया विभाग ने रिपोर्ट दी कि यहाँ का किसान भी सड़कों पर आ जाएगा बाद की किसान को देखकर। जी, क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े लंबे आंदोलन से लोग ऊब जाते हैं, लोगों को लगने लग जाता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अपने काम को ही संभाला जाए? कब तक आखिर किसान डटे रहेंगे? और गाज़ीपुर मोर्चे की विशेष तौर पर बात करें, भविष्य की क्या रणनीति है? किस प्रकार से लोगों को निरंतर एक सांचे में ढाल करके अप डाउन का जो क्या नीति बनाई है आप लोगों ने? ये तो आगे का रणनीति तो संयुक्त किसान मोर्चा की बनेगी, परंतु मैं अपने ज़िले की बता सकता हूँ जिसकी जिम्मेदारी मेरे पे है। हमारे यहाँ पे सिस्टम बना दिया है कि जैसे हमारे यहाँ के 3 लंगर लगे हुए हैं बागपत जिले के, और हमारे यहाँ से जो आदमी आते हैं करीबन 500 आदमी का टारगेट हमारा कंटिन्यू है। 500 आदमी गाँव वाइज ड्यूटी है सबकी, और ये 450 हो जाती है, 550 रहते हैं, परंतु पर डे 450-500 आदमी के बीच में रहते हैं। ये कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। जो अंतिम जो अगले समय आएगा 1 महीने का किसान के लिए बहुत कठिन समय है, उस समय बताया जाता, कहते हैं, देहात की एक कहावत है कि दवाई में गिनने के लिए भी आदमी नहीं मिलता। उस समय हमें थोड़ी परेशानी होगी, उस समय चीज़ में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, परंतु उस समय हमारे जो वृद्ध है, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इन्हें हम ज़्यादा ये करेंगे। जी, ये बताइए कि लंबा आंदोलन हो चुका है, 102 दिन हो चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता, युवा किसान नेता होने के नाते, क्या आप सजेशन नहीं रखते हैं कमेटी के सामने कि अब जो युवाओं का भाव है, एकदम जो अग्रेशन वाला भाव है, वो धीरे धीरे हल्का पड़ता जा रहा है? अगर देखें तो क्या इस आंदोलन की रणनीति में कोई बदलाव होना चाहिए? नहीं, आंदोलन में जो लोग हमारे युवा है, तो एक तो सोशल मीडिया पर बड़े एक्टिव है ये। दूसरा, ये जो युवा है ये तेड़ फेड़ करने वाले हैं, परंतु इन्हें पता है संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय लेगी किसान हित में लेगी, और रणनीति के तहत क्या नाम है, हम हर प्रदेश में हमारा आंदोलन फैला है, अब फैल रहे हैं, जो कि जैसे आज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में गए। इसका अर्थ जो है, इसका जो आप मजबूती मानिए आप इसे, कि मध्य प्रदेश में इस आंदोलन से पहले जब टिकैत साहब का मध्य प्रदेश में जाने का दौर हुआ, तो वहाँ की सरकार ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रिकॉर्ड दिए, और कहा लोगों ने कि अगर वहाँ की सरकार ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में मीटिंग करने के लिए टिकैत साहब आए तो इन्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। टिकैत साहब ने स्वीकार किया चुनौती और कहा कि हम जरूर आएंगे, और वहाँ के मध्य प्रदेश ने किसान ने कहा कि अगर हमारे प्रदेश में गिरफ्तारी टिकैत साहब की होती है तो ये आंदोलन पूरे देश में इतना उग्र हो जाएगा कि ये थामना मुश्किल हो जाएगा। उसका पंचायत की आपने बात करी, पंचायतों में तो फैसले होते हैं, क्यों पंचायतों को एक चुनावी रैली या राजनीतिक रैलियों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पंचायत शब्द दिया गया है? नहीं, पंचायत हम एक शब्द था कि पंचायत जो है कि गाँव देहाती शब्द मान लिया गया था, परंतु पंचायत जो है एक हमारे यहाँ का पुराना शब्द पंचायत है। राजनीति तो ऐसा रैली करने लगे थे, परंतु आज की तारीख में किसान, हर राजनीति आदमी किसान पंचायत है, क्योंकि किसानों का तो नाम हर पार्टी ने लेना छोड़ दिया था, परंतु इस आंदोलन से आज की तारीख में अपने नाम से कोई रैली नहीं कर रहा, मात्र किसान पंचायत कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि किसानों की ताकत बढ़ी है। तो इसका ये है कि पंचायत का फैसले जो होते हैं, पहले से हमारे यहाँ फैसले होते हैं पंचायत में, परंतु ये भी एक फैसला है, किसान को बचाना है या किसान को ख़त्म करना है। पंचायत ने लिया कि किसान को बचाना है, खेती बचानी है और किसान बचाना है। जी, अंदर की रणनीति के बारे में थोड़ा बताइए। जो 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जो दावा किया जा रहा था पंचायत में, राकेश टिकैत ने बोल दिया था कि संसद का घेराव किया जाएगा और वहां इंडिया गेट के पार्कों में किसान खेती करेंगे, क्या संयुक्त किसान मोर्चा या गाज़ीपुर मोर्चा मैं कहूँ उस पर अमल करने के लिए तैयार है? नहीं, जैसे अगर जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान होगा या राकेश टिकैत जी का जो ऐलान होगा, कि मैं अपने ज़िले की अगर बात करूँ तो हमारे ज़िले में करीबन 7.5 ट्रैक्टर, 7,500 ट्रैक्टर है। 7,500 ट्रैक्टर में तो जब भी टिकैत साहब कह देंगे उस समय तो 7,000 ट्रैक्टर दिल्ली आ जाएंगे। जी, ये बताइए कि सरकार ने तो कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहें, क्या हमारा थोड़ा सा स्थान उन्होंने सिर्फ घेर रखा है, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो सरकार तो कह रही है कि हमें कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, चाहे आप 10 साल तक बैठे रहें। तो इस प्रकार एक जगह बैठे रहने से क्या फ़ायदा होगा?
क्या रणनीति में बदलाव करके जिस प्रकार से 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लिया था, भविष्य में संयुक्त किसान मोर्चा या गाजीपुर मोर्चे से कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जा सकता है? नहीं, तो अभी आगे की रणनीति, अभी तो ऐसी रणनीति पे कोई विचार नहीं हुआ। जो भी रणनीति होगी इस पर हम पूर्ण रूप से बागपत जिला आगे रहेगा। जी, तो ये थे देश खाप के चौधरी के बेटे संजीव तोमर, बागपत ज़िले से आते हैं और लगातार युवा किसानों का नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने अपनी पूरी रणनीति के बारे में बताया। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सभी गाजीपुर मोर्चे और तमाम किसान आंदोलन की खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। उधर वहाँ की नहीं आई। वहाँ की